अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टॉक विद शाहिद में खुशामदीद। नाज़रीन, रियासत मदीना में आज पुलिस और तहरीक लब्बैक के कारकुन एक दूसरे के सामने बिल्कुल खुल्लम खुला जंग का माहौल पैदा किए हुए हैं। ट्रेन तक को रोकने की कोशिश की गई कारकुनों की जानब से। इसी तरह मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक जाम हो गई और शहरों की मेन शाहराहें जो हैं वो सुनसान थी, ट्रैफिक ब्लॉक थी और इन चंद कारकुनों के सामने हुकूमती मशीनरी बिल्कुल बेबस दिखाई दे रही थी और हुकूमती तर्जमान, पुलिस के बड़े अफसरान बड़े एक जो प्रेस रिलीज जारी कर रहे थे आखिर में कि हमने सड़कें खुलवा दी हैं, हमने मामला को सेट कर लिया है, जिस तरह कोई उन्होंने जंग जीत ली हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन कारकुनों में इतना जज्बा कहाँ से आया? इन कारकुनों का मुतालबा क्या था? ये कहते हैं कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से बाहर भेजा जाए, मुल्क बदल किया जाए। ये क्यों ये कहते हैं? क्या इनके साथ वादा किया गया था? कहते हैं कि इनके साथ वादा हुआ था। जब खादम रिजवी साहब ने धरना दिया था, मामला तय हुए थे, तो इसमें एक शिक ये भी थी कि जो है फ्रांसीसी सफ़ीर को जो है वापस भेजा जाएगा। अगर हुकूमत ने वाकई वादा किया था तो हुकूमत जो रियासत मदीना का दावा करती है, जिनका ये कहना है कि हम रियासत मदीना कायम कर रहे हैं, हमने रियासत मदीना का आगाज़ कर दिया, तो ऐसी रियासत में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाले लोग हों, जो ममालिक जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके सफ़ीर को वापस भेजा जाना तो एक फितरी अमल है। और लेकिन अगर ये रियासत मदीना नहीं है तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अभी तक तो ऐसा ही मालूम हो रहा है कि एक जंग है उन कारकुनों के दरमियान जो ये चाह रहे हैं कि इस सफ़ीर को वापस भेजा जाए और हुकूमत ये चाह रही है कि इस सफ़ीर को हमने तहफ़्फ़ुज़ देना है, हमने कोई सफारती सख्त पैगाम नहीं देना, जिसकी वजह से नामूस रिसालत के हवाले से जिन खाके बनाए गए थे फ्रांस की जानब से, उनका बयान भी उनके सदका आया था और एक इस मामले को हवा दी गई थी और करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए थे। इन हालात में रियासत मदीना के हुक्मरान क्यों खामोश हैं? अगर खान साहब आपने वादा किया था तो आप याद रखें कि जिस तरह रमज़ान का आखिरी अशरा भी आता है, पहला अशरा शुरू हो चुका है, आखिरी अशरा भी आता है, इसी तरह आपकी उम्र का भी शायद आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। जब आप जाएंगे अल्लाह और अल्लाह के हुजूर पेश होंगे और वहाँ पे सवाल किया जाएगा कि तुम रियासत मदीना की बात करते थे, तो उस रियासत मदीना में जब एक जो उस मुल्क के सफ़ीर को वापस भेजने का तकाजा करने वाले कारकुनों को तशद्दुद किया जा रहा था और उस वक़्त आप वज़ीर आज़म थे, तो आपके पास खान साहब क्या जवाब होगा? अब बहुत सारे मामलात, बहुत सारे चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। लेकिन अगर हुकूमती सतह पर यह वादा किया गया है तो फिर इस वादे को वफा करना चाहिए। अगर एक दूसरा पहलू ये भी है, लोग ये भी कह रहे हैं कि नामूस रिसालत पर आप इस तरह कैसे अमल दरामद करवा सकते हैं लोगों से। इसके लिए आपको अपने किरदार में, अपने मामलात में बेहतरी लानी होगी और मिसाली मुसलमान बनकर दुनिया के सामने आना होगा, ताकि लोग समझे कि वाकई ये जिस नबी की उम्मत हैं, जो इतने बाकिरदार लोग हैं, उनके जो नबी होंगे उनके हवाले से किसी भी किस्म का जो मनफी ख्याल करना या हाकिम बनाना वो किसी की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन एक बड़ा ये तो यूटोपियन बात है जो हम कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा वाज़ेह और सिंपल सवाल है, अगर हुकूमत ने उनके साथ कोई वादा किया तो वादा वफा करे, अगर वादा नहीं किया तो फिर उस हवाले से अपनी पॉलिसी मरतब करे। दूसरा हमारे आज के प्रोग्राम का मेन मौजू है, रमज़ान का आगाज़ हो चुका है। आगाज़ के साथ ही रियासत मदीना में अशिया खुर्दनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और हर एक चीज़ जो रमज़ान में जिसका इस्तेमाल बढ़ता है उसकी कीमतें जो है दिन दुगनी रात चुगनी नहीं, बल्कि इनको पर लगते जा रहे हैं और रियासत मदीना के हुक्मरान जो हैं वो बेबस दिखाई दे रहे हैं। कभी ये रियासत मदीना के हुक्मरान PDM के सामने बेबस हो जाते हैं, बाद में इनकी लाठी लग जाती है पीपल्स पार्टी के ज़रिए। कभी रियासत मदीना के जो हुक्मरान जो है तहरीक लब्बैक के कारकुनों के सामने बेबस दिखाई देते हैं।
कभी ये माफिया के सामने, चीनी माफिया के सामने बेबस दिखाई देते हैं, कभी रियासत मदीना के जो हुक्मरान जो हैं, जो महंगाई पैदा करने वाले अनासर जो हैं, माफियाज हैं, उनके सामने बेबस दिखाई देते हैं। इनका बस चलता है तो सिर्फ गरीब आवाम पर, और गरीब आवाम को कहा जाता है कि आप एहसास प्रोग्राम के तहत लंगर खाएं, लंगर हासिल करें। 4 लंगर की बसें चलाकर 22 करोड़ आवाम के साथ मजाक किया जाता है। क्या रियासत मदीना में ये होता था कि लोगों को लंगर की तरफ तरगीब दी जाती थी कि वो काम छोड़ें? उनको महंगाई से इतना तंग कर दिया जाता था कि वो काम छोड़कर आप वापस अपना भीख मांगे या भिखारियों की तरह खाना हासिल करें? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो दौर में तो ये हुआ था कि कोई मांगने वाला आया था तो आपने उसे कुल्हाड़ा लेके दिया था कि आप जाके इससे लकड़ियाँ काटें और वो लकड़ियाँ बेचकर अपना गुजारा करें। लेकिन आज की रियासत मदीना के जो हुक्मरान हैं, खान साहब शायद अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए रियासत मदीना के तमाम असूल भूल चुके हुए हैं। इस बात को मद्देनज़र रखें कि अगर आज हमने रियासत मदीना का नारा लगाकर हमने हुकूमत तो हासिल कर ली खान साहब, लेकिन इसका जवाब भी देना पड़ेगा। इन्हीं ख्यालात के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।